जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक दिन एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। बोला कि महाराज, हमें घर से निकाल दिया गया है, 4-5 दिन हो गए, हमें यहाँ रोटी मिल जाएगी। मैंने कहा कि मिल जाएगी। मैंने उसको रोटी खिलाया। फिर उसने पूछा कि मैं यहीं रुक जाऊं। समय ऐसा आ गया है कि घर से निकाल दिया, फिर तो यह शरीर है, आज नहीं तो कल इसको निकाला ही जाएगा। ना यह घर परिवार तेरा है, ना शरीर तेरा है। मेरे पास एक आदमी आया, कहने लगा कि महाराज जी, बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा कि जब शरीर ठीक था, समय था, तब तो भजन किया नहीं। कहने लगा कि भूल थी, हम समझते थे कि यही सब भजन है। अब कोई सरल रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा कि सारा समय तो निकाल दिया, अब बुढ़ापे में क्या भजन करोगे। मतलब यह है कि लोग आते हैं, नामदान ले जाते हैं, फिर 25 साल बाद 23 साल बाद लौट कर आते हैं कि भजन करेंगे। जब समय मिला था तब तो खो दिया, अब जब घर परिवार ने साथ छोड़ दिया तो लौट कर आया और कहता है कि भजन करेंगे। बाप भी तो यही चाहता है कि बेटा पढ़ लिख ले, कुछ कमाई करने लगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। महात्मा भी यही चाहते हैं कि नाम की कमाई कर लो, अपनी सूरत का काम कर लो, फिर दूसरों की जो बन सके सेवा कर दो। काम तो घर में भी करते हो और यहाँ भी करते हो, पर यहाँ मोह ममता नहीं है, वहाँ घर में मोह ममता है। यहाँ काम करते हो जिस भावना से, यही उदार भावना घर में भी रखो। यह सोचकर काम करो कि मेरा कुछ नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर तुम वहाँ समझते हो कि सब मेरा है, इसी में फंस जाते हो। यह सोचो कि यहाँ भी सेवा करना है और वहाँ भी सेवा करना है और भजन करना है। बच्चों, यह जन्म भूमि है, किसी दिन इसका इतिहास बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे। आज तुम्हें घर बैठे रूहानी दौलत मिल रही है, इसके आगे हीरे जवाहरात कुछ नहीं। तुम दीन बनकर इस दौलत को ले लो। यह डंडे और गोले बारूद से नहीं मिलेगी। जो दीन बन जाता है वह मालिक उस पर दयाल हो जाता है। हमारे यहाँ 3 बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। पहला होली, दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा भंडारा मथुरा में। इन सब में सभी प्रांतों के लोग आते हैं और अपार भीड़ होती है। आप सब लोगों को बड़ी सावधानी से रहना होगा। समय नाजुक मोड़ पर है, इसे होशियारी से पार करना है। सब लोग अपना अपना काम करो, मेहनत और ईमानदारी से, और उसके बाद भजन करो। समय खराब मत करो। समय निकल जाता है तो पछताना होता है। समय के अनुकूल चलोगे तो ठीक होगा। युग का परिवर्तन होगा, महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा, ईश्वरीय शक्तियों का सारी मानव जाति पर असर होगा। मानव के हृदय में नई लहर का जागरण होगा, जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और बताया जाए तो विश्वास नहीं होगा। यह लहर भारत से उठती हुई पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। कम बोलो, कम बोलने से अनेकों लाभ होते हैं। ज्यादा बोलोगे, संभवतः बात समझ में ना आ सके तो दूसरे उन्हें गलत समझ लेंगे और दंड खड़ा हो जाएगा। कम बोलने से दूसरे की निंदा या बुराई नहीं करोगे और अनेकों पापों से बच जाओगे। गम खाओ, बर्दाश्त तो करना ही
चाहिए। आगे चलकर भारत में गौओं का कटना बंद हो जाएगा। हिंदुस्तान में कोई आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल नहीं होगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। जो आंदोलन करते हैं वो कुछ काम नहीं कर सकते। भविष्य में चरित्र गिराने वाले ये सारे सिनेमे बंद कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान में गाय बैल मारने की बात तो दूर रही, कोई मुर्गा बकरी तक नहीं मार पाएगा। सारे हिंदुस्तान में मांस, मछली, अंडे, शराब की दुकानें नजर नहीं आएंगी। यह सब होगा, न होने वाली बात नहीं। भजन, ध्यान, सुमिरन की कमी से आत्मा कमजोर और मन ताकतवर हो जाता है। यदि सुमिरन, ध्यान, भजन में पूरा समय दिया जाए तो आत्मा हरी भरी रहेगी और मन मुरझा जाएगा। वह महापुरुष जो आगे आने वाला है, दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस व्यक्ति के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा, सभी में लोकप्रिय होगा, गरीबों से विशेष प्रेम संबंध करेगा। हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वह सफेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूर्ण पुजारी होगा। वह व्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा। वक्त आ रहा है, सबको भजन करना पड़ेगा। जो छूट गए हैं वो भी दौड़ पड़ेंगे कि हम भी भजन करेंगे। बीज डाला जा रहा है, पड़ा रहेगा, वर्षा आने पर, मौसम आने पर जमेगा। आपको अगहन सुदी दशमी यह तिथि भंडारे की याद रखनी है, कोई तारीख नहीं। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी हमको निमंत्रण देंगे तभी हम आएंगे। जब आप इस स्थान पर आ गए, आपने जब नामदान लिया, भजन ध्यान करने लगे और हमारा आपका संबंध हो गया, तो हर वक्त का निमंत्रण है। फिर निमंत्रण नहीं दिया जाता, फिर तो निमंत्रण हो गया, संबंध जुड़ गया। अज्ञान अल्पज्ञ व्यक्तियों के सामने जब साधक अनहोनी घटना का वर्णन कर देता है तो उस घटना के सिद्ध होने पर लोगों में उसके प्रति बड़ी श्रद्धा और भाव भक्ति जागृत होती है। लोग उस साधक को घेरना शुरू कर देते हैं तथा चाहते हैं कि साधक के द्वारा हमारे दुनिया के नाशवान काम पूरे हो जाएं। साधक उस प्रतिष्ठा में फंस जाता है और की हुई साधना की तरफ से धीरे धीरे गिरने लगता है। अगर किसी को 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे का व्यय और जोड़ लें। अपना और 5वें बच्चे का खर्च सत्संग के लिए होना जरूरी है। पिछले महात्माओं के प्रेमी ऐसा ही किया करते थे। जीवन की हर समस्या का समाधान है गांव के लोग आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे के काम आवे, गांव में किसी को भूखा ना सोने दें। आगे के समय में हर आदमी को 200 रुपये माहवार की रोजी मिलेगी। फिर सवाल ही नहीं उठता कि कोई चोरी करे। पुलिस का वेतन 300 मासिक हो जाएगा। तब ये अनैतिक साधन से धन लेना बंद कर देंगे। जीविका का सम्मानित साधन पा जाने पर चोरी जैसा निंदित और खतरनाक काम कोई नहीं करेगा। समाज की सभी बुराइयां महात्माओं के द्वारा ही दूर हो सकती हैं। महात्माओं के सत्संग में इस प्रकार की शक्ति है कि अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को मिनटों में बदल सकती है। अतः आप लोग महात्माओं के निकट में आए और देखें कि उनका जीवन बदलता है या नहीं। जय गुरुदेव।